me properly, Samrita? Perfect. Can you hear me? Good. How are you? I Yes, am loud and clear. आई एम वेरी गुड अमित। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, नाउ दैट यू हैव कम ऑन स्क्रीन, एक बार आपका इंट्रोडक्शन फिर से हो जाए बिकॉज ऑडियंस बेताब हो रही है। लेट मी टेल देम हाय गाइस, हेलो एवरीवन, चिंगारी लाइव रूम्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमृता और मेरे साथ स्क्रीन पे आप अमित शर्मा को देख सकते हैं जो COO हैं शाहनी ग्रुप के। उनके पीछे ही आप TSCFM का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लोगो भी देख सकते हैं। और आज के सेशन में वैसे टॉपिक तो सीरियस है, लेकिन अमित उस सीरियस टॉपिक के बारे में इतने फन वे में बात करने वाले हैं क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात हुई है। सच अ फन पर्सनालिटी, यू नो अमित, हम करियर्स की आज बात करने वाले हैं। बट हम अक्सर सोचते हैं कि करियर मतलब लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ही बोरिंग कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारी पढ़ाई। लेकिन आपसे बात करके लगता है कि यार करियर्स आर फन। व्हाट डू यू से? Careers are totally fun, Samrita. प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बचपन से बताया जाता है कि पढ़ना बोरिंग है, बहुत मेहनत लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, राइट? लेट मी कंपेयर इट टू राइडिंग अ साइकिल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जब पहली बार बैठते हैं ना, तो समझ नहीं आता कहाँ है, 2-4 बार गिरते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, एक बार साइकिल चल गई तो फिर चल गई। तो करियर एक ऐसा साइकिल है, जब आप इसे चला दो ना, वो स्कूटर भी बन जाता है, बाद में एरोप्लेन भी बन जाता है, सैटेलाइट भी बन जाता है। बस आपको सही गाइडेंस चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। बिल्कुल, और साथ में बहुत सारा फन भी चाहिए। जैसे आप करियर की बात करते हैं तो हंसी मजाक साथ में चलता रहता है। आई थिंक अपने करियर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, तभी आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट स्मृता। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी 3 हफ्ते की छुट्टी थी, वाह, लेकिन मैं 1 हफ्ते में वापस आ गया क्योंकि आई लाइक माय वर्क सो मच, आई लाइक माय फील्ड सो मच कि मैंने सोचा यार वापस आ जाओ काम पे। बढ़िया। आई थिंक ऐसे ही हर किसी की जिंदगी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं पूरे सब ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि करियर, काम और पैसे के मामले में अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में सवाल लिख के अमित से पूछ सकते हैं। लेकिन टिल द टाइम यू राइट दीज क्वेश्चंस, अमित आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। जब हम करियर की और काम की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में हमारे मिडिल क्लास में एक धारणा है विच इज सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, कि वो मिल जाती है तो हम बहुत सिक्योर फील करते हैं कि हाँ भाई मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। बट क्या आज का वक्त बदल चुका है? आज हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट गवर्नमेंट जॉब? तो स्मृता, लेट मी टेक यू बैक अ बिट। हम गवर्नमेंट जॉब क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इंडिया इतना डेवलप नहीं था, राइट, और प्राइवेट सेक्टर इतना आगे नहीं था। तो गवर्नमेंट एक ऐसी जगह थी जहां पर आपको पता था कि हर महीने आपकी सैलरी आएगी, राइट? हाउएवर लास्ट 25 years we've done really well, yeah? So गवर्नमेंट जॉब्स उतने ही है, राइट, वो उतने ही सिक्योर है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी कम है। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो गवर्नमेंट जॉब का इतना बड़ा क्लाउड है या वो है, उसकी वजह से मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा, बट टेंटेटिवली एक पोजीशन के लिए कम से कम 5 से 10 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं। अब सोचिए क्या आपका चांस है, राइट? उसके बाद थोड़ा रिजर्वेशन आ जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप एम्बिशियस हैं, अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। प्राइवेट में अगर आप थोड़ा सा टैलेंट दिखाए, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाए, आप 2 साल में 200% भी रेस ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो एक डिसाइडेड रेस है उसके हिसाब से आएगा। सो आई एम नॉट सेइंग फॉर अ मोमेंट दैट गवर्नमेंट जॉब इज नॉट गुड, लेकिन आप जितना समझते हैं उससे 25 गुना ज्यादा टफ है और ग्रोथ भी कम है। तो माय ऑनेस्ट सिंसियर एडवाइस टू ऑल द एस्पिरेंट्स विल बी कि गवर्नमेंट जॉब के बियॉन्ड देखें। गवर्नमेंट जॉब आपका प्लान बी होना चाहिए, प्लान ए नहीं। तो फिर अमित प्लान ए क्या होना चाहिए? और आप आपके ही ग्रुप की अगर बात करें तो वहां पे ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप हाईली रेकमेंड करेंगे कि ये प्लान ए बना के अगर आप चलोगे तो आप एक तरह से अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना रहे हैं और एक लॉन्ग रन के लिए सेफ्टी नेट बना रहे हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्रॉम योर साइड? तो मैं कोई नई बात नहीं करने वाला, सबको ये पता है, लेकिन हम कई बार भूल जाते।
जब भी शालिनी ग्रुप और TSEFM का मेन काम ये है कि बच्चों को ट्रेन करके नौकरी दिलाना। तो अलग इंस्टीट्यूट के जैसे डिग्री देना हमारा काम नहीं है, हमारा एक ही काम है उन्हें अच्छे से सेल करके उनको एक अच्छा करियर स्टार्ट कराना। व्हाट वी रियलाइज कि फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कभी नहीं खराब होता, ना सावन हरे ना भादो सूखे, राइट। इवन कोविड आया, सारे सेक्टर्स नीचे गए एक्सेप्ट IT और फार्मा, लेकिन BFSI ऊपर चला गया। इंश्योरेंस, आप स्टॉक एक्सचेंज अगर थोड़ा भी देखते हो काफी अच्छा हो गया, राइट। दूसरी बात क्या है, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, आप में थोड़ा डोमेन नॉलेज आ जाए, आपका जॉब पक्का है, राइट। और अगर 2-3 साल अंदर घुस गए, ठीक से निकाल लिए, तो आपको कोई ग्रोथ करने से रोक नहीं सकता। तो मेरा बेसिक एडवाइस ये है कि अगर आपको थोड़ा भी नंबर समझ में आते हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी, आपको लोगों से बातचीत करना पसंद है, तो BFSI, जिसको हम बैंकिंग सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि BFSI सबको समझ नहीं आता जी, राइट। वो जो सेक्टर है, फाइनेंस का जो सेक्टर है, जिसमें बैंक एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें सिक्योरिटीज भी होती है, इंश्योरेंस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सेक्टर आपके लिए एक अच्छा सेक्टर है। बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये अकेला सेक्टर है जहां पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, राइट। यानी कि हाँ, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या अपना गलत इंफॉर्मेशन। BFSI एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी डिमांड पूरी नहीं होती, लेकिन क्योंकि इतना दूसरे अट्रैक्टिव चीजें हैं, बच्चों को इतना पता नहीं है, पेरेंट्स को इतना पता नहीं है, इसलिए आगे नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक सिक्योर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्टेबल बिल्कुल करियर चाहते हैं, तो BFSI अच्छा डोमेन है। और हमारे पास अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कोर्सेज है, तो वो आपकी क्षमता के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो डोमेन है दैट इज BFSI। ओके, दैट साउंड्स ग्रेट। और इसी चीज पे अगर हमारी ऑडियंस और डिटेल्स चाहती है ना, तो आप मेरे गपशप हैंडल में जाएंगे ना, मेरे बायो में एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अमित ने जो आपको इंट्रोडक्शन दी है BFSI सेक्टर की और क्या क्या कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, वहां पे आपको और बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई वुड आस्क एवरीवन टू गो ऑन माय बायो और वहां पे लिंक पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स जो भी उनको चाहिए वो वहां से मिल जाएंगी। तो अमित, ये तो बात हुई सरकारी नौकरी की और BFSI सेक्टर में, जैसा कि आपने कहा कि डिमांड और सप्लाई का हमेशा एक बैलेंस नहीं रहता है। एक और क्वेश्चन हमारी ऑडियंस ने पूछा है, व्हाट कोर्स डू यू एडवाइज फॉर अ 12th पास बॉय हु वांट्स टू मेक अ करियर इन फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स? यानी कि 12वीं पास, मैं ऑडियंस के लिए एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ, 12वीं पास लड़का है, फाइनेंस में करियर बनाना चाहता है, तो 12वीं के बाद हमारे जमाने में तो ये होता था कि BCom ही है और फिर MBA है, तो क्या अब और ऑप्शंस हैं उसके अलावा? BCom की जगह वो बैच कर सकता है, बैचलर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है ग्रेजुएट होना बच्चे का जरूरी है फाइनेंस सेक्टर में घुसने के, राइट। आप कॉलिंग फंक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑप्शन ओपन है हमेशा आपके लिए 12 के बाद कोर्स करके। लेकिन अगर आपको प्रॉपर फाइनेंस का जॉब चाहिए, अगर आपको एक करियर चाहिए जो आपको 5-6 साल में 1 लाख रुपए सैलरी दिला सके पर मंथ, राइट, और आपको वो कर सके, तो आपको ग्रेजुएशन करनी है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, बैंकिंग का डिप्लोमा है, वो साथ में चलते हैं आपके। या तो आप 3rd ईयर में कर लीजिए या 3rd ईयर खत्म करते ही कर लीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली समृद्ध फाइनेंस इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल। जी, तो ये तो चलो अच्छी बात है, ग्रेजुएट होना ही चाहिए, लेकिन आपने जो बातें बोली ना हमें, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि 5-6 साल में 1 लाख की सैलरी आप कमा सकते हैं। ये तो सुन के ही मैं खुश हो गई। तो अगर ये मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा। एंड ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क यू कि क्योंकि हम BFSI सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक फ्रेशर जो आता है, कोई नया आता है, तो उनकी सैलरी वो कौन सी स्केल में अपनी सैलरी एक्सपेक्ट करें? Sorry, I lost you for a moment in between.
कैन यू रिपीट योरसेल्फ? यस यस श्योर। मैं कह रही थी कि क्योंकि सैलरी की बात हुई है, तो अगर कोई BFSI सेक्टर में एज अ फ्रेशर एंटर कर रहे हैं, तो 1 लाख की सैलरी तो कुछ साल बाद होगी इंशाल्लाह, बट उससे पहले एज अ स्टार्टर आप एज अ फ्रेशर आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राइट, गुड क्वेश्चन। सो वो बेसिकली आप अगर ब्रांड पे डिपेंड कर सब कुछ, बहुत ही अगर आपने मेहनत नहीं की है, बहुत नीचे से शुरू हो गए हो, तो आप 15-17 हजार से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ठीक ठाक किया है तो 20-25, इवन यू कैन गेट अप टू 30-35,000 एज स्टार्ट योर स्टार्टिंग सैलरी इफ यू डिजर्व। नाउ हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, आपकी क्षमता अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूँ, पहली सैलरी बैंकिंग में या सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट नहीं, राइट? क्योंकि अगर आपने एक बार इसमें पैर रख दिया और आप उस जर्नी में या उस ट्रेन में निकल गए, तो 3-4 साल बाद आपकी सैलरी 40-50 हजार होनी ही होनी है, क्योंकि आप तब सीख जाओगे। और 6 साल तक अगर आप एवरेज या अबव एवरेज है, तो ऑन एन एवरेज 1 लाख तक जा सकते हैं। सो BFSI अकेला सेक्टर है जो आपको इतनी फास्ट ग्रोथ देता है। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी और आप इंजीनियर भी हैं, अगर किसी और सेक्टर में आपने ज्वाइन किया, आपकी 30,000 की सैलरी है, 30-35,000, यू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7 to 10%, राइट? अब आप मैथ कर लीजिए, कितना भी आप करेंगे 5-6 साल में मैक्सिमम आप डबल पहुंचेंगे जी, राइट? तो 30 भी चालू होंगे, स्टार्ट का है। जबकि BFSI में आप मल्टीपल्स में ग्रो होते हैं, यानी अगर आपने अच्छा कर दिया, मान लो आप 15,000 से चालू हुआ है, आप 1 साल में 30,000 पहुंच सकते, आपकी क्षमता अनुसार। 2 साल में वो, तो मैं तो वो बात बोल ही नहीं रहा कि जो बेस्ट प्लेयर्स के हैं बहुत, मैं तो बहुत नॉर्मल सिंसियर प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ कि आप फ्रेशर है, आप कहीं से भी चालू करते हैं, मेरा एडवाइस ये, एक बार अंदर घुस जाए। एक बचपन में कहावत थी, मेरे डैड रेलवे में थे और उनकी कहावत थी कि यार अगर आप स्टेशन पे खड़े हो ना, ये तो आप गाड़ी में चढ़ जाओ, में चढ़े हो चाहे गुड्स में चढ़े हो, एक बार गाड़ी में चढ़ गए तो आगे चल के AC में भी जा सकते हो, फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हो, लेकिन आप चढ़े ही नहीं तो स्टेशन में खड़े रह जाओगे। बिल्कुल, गाड़ी में चढ़ना बहुत जरूरी है। अमित, एक हमारे लिसनर का क्वेश्चन आया है, मयंक कुमार अरोड़ा, वो कह रहे हैं, आई डिडंट स्टडी आफ्टर ग्रेजुएशन एंड वर्कड इन BPO, नाउ आई एम 30 years old, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू शेयर विद मी? Mayank, you are correct, you are already on the brink of missing this bus of this thing। देखिए, बैंक्स में अनफॉर्चुनेटली आप थोड़े से ओवर एज हो गए हैं, बट थैंकफुली आप काम कर रहे हैं, तो वी कैन पुश यू एज एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। लेकिन आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। मेरा, अगर आपका थोड़ा भी एटीट्यूड है, तो म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस आपके लिए बहुत अच्छी मार्केट है, राइट? और आप तो BPO में काम कर ही रहे हो, यानी आपको ऑलरेडी लोगों से बातचीत करना आता है। आपको चाहिए डोमेन नॉलेज, आपको चाहिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन ब्रशअप, और मोस्ट प्रोबेबली कम्युनिकेशन नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे मिला नहीं। तो ये थोड़ा अगर आप कर लीजिए, तो आई श्योरली बिलीव कि आपका करियर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। लेकिन आपको जल्दी करना पड़ेगा। 30 years is a bit too late, however it is not completely too late, but हाँ 30 के अगर 32 हो जाते हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। My suggestion is, and no need to join any course and all, get in touch with my career counselors, they definitely guide you to get something better, but देर आए दुरुस्त है, but अब सुस्ताना मत, काफी सुस्ता लिए है। Think about your career and activate it. All the best. बिल्कुल। इनफैक्ट मयंक जी, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आप मेरे बायो में जाइए, वहां पे एक लिंक है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। तो अमित ने अभी जो आपको लाइव सेशन में एडवाइस दी है, इससे और ज्यादा डिटेल्ड करियर एडवाइस और कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। बस आपको अपने बेसिक्स फॉर्म में फिल करने हैं, एंड इन रिटर्न आपको एक लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ टाइम ऑफ गुड वर्क एंड स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता मिलने वाली है। तो बाकी सब लोग भी मेरे बायो में जरूर जाइएगा और वहां पे
ये फॉर्म फिल कीजिएगा। अमित, मयंक इज सेइंग थैंक यू टू यू फॉर ऑल द एडवाइस दैट यू हैव गिवन। अच्छा, BFSI सेक्टर की बात हो ही रही है तो अक्सर ना जब हम होते हैं 20-21 साल के तो हमारे दिमाग में 2 सवाल आते हैं अमित। एक तो कि सैलरी कितनी मिलेगी, वो तो आपने हमें बता दिया। दूसरा ये होता है कि इस काम में कितने घंटे दिन में काम करना पड़ेगा। बच्चों को खास करके उस एज में होता है कि यार क्या ये बहुत मेहनत वाला काम है, मेरी फैमिली लाइफ नहीं हो पाएगी या फिर मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा। तो इन बच्चों को आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैं फिर से साइकिल पे पहुंच जाता हूँ। जब साइकिल चलाना आप सीख रहे होते हैं तो कुछ दिनों तक थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि आपको फिर जॉब जाके थोड़ा वो लगे। देखिए, जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट सीखते हैं, इनफैक्ट जब भी हम नया रिलेशनशिप में जाते हैं तो ज्यादा टाइम देना पड़ता है उसके लिए। मतलब मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर इन दिस थिंग, आपको पता है कि एक दूसरे के घर के बाहर खड़े रहते हो आप घंटों, उनका इंतजार करते रहते हो। तो पहले 2-3 महीने आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। वो भी ऐसा नहीं है कि आप 15 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, बट 8 की जगह आपको 10 आवर्स डालने पड़ेंगे, वो भी क्योंकि आप सीख रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, नीदर बैंक्स नॉर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वांट यू टू वर्क मोर। ये कोई भी आपको 8 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा कर लो, तो 5-6 महीने में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। कोई दिन डिफिकल्ट रहता है, वो तो फैमिली लाइफ में भी किसी दिन आपको अगर छुट्टी लेना पड़ेगा तो बैंक आपको रोकेंगे नहीं, वैसे ही किसी दिन आपको काम भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है जी। तो मैं मिलिट्री की पुरानी आपको कहावत बताता हूँ कि स्वेट मोर ब्लीड लेस, कि पसीना ज्यादा बहाओगे तो खून कम बहाना पड़ेगा। तो पहले 3-4 महीने थोड़ा लग के अगर काम सीख लिया तो उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस काफी ठीक ठाक जाएगा। तो बैंकिंग इज अ करियर जो कि स्टार्ट में आप मेहनत करोगे और उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छे से जाएगी। जबकि बाकी जनरली जगहों पे आप स्टार्टिंग में जितना मेहनत करते हो आपकी मेहनत बढ़ती है, कम नहीं। So this is one big advantage about BFS. बिल्कुल अमित, आई एम लविंग द एडवाइस एंड आई एम लविंग द फैक्ट कि जिंदगी भर की हम बात कर रहे हैं तो कुछ महीनों की मेहनत हो और कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो जाता है। बट ऑन दैट नोट बहुत सारे नए लोगों ने हमारे रूम को ज्वाइन किया है। वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस, तो मैं एक बार आपको री इंट्रोड्यूस भी करना चाहूंगी सो दैट पीपल नो, उनको हम बता दें कि यहाँ क्या बात हो रही है। जितने भी लोगों ने इस शो में अभी ट्यून इन किया है इस लाइव सेशन में, मेरा नाम सिमृता है, मेरे साथ अमित शर्मा हैं, शाहानी ग्रुप के COO, और ये एक स्पेशल सेशन हमने सिर्फ आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, बैंकिंग में जाया जाए, फाइनेंस में जाया जाए, कितने पैसे मिलेंगे, कितने घंटे काम करना होगा, कौन सा कोर्स करना है, तो ये सब सवाल आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अमित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही साथ मेरे बायो में एक लिंक भी है, उस लिंक पे जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस विद ऑल योर क्वेश्चन आंसर्स। और तब तक अमित जी एक और क्वेश्चन आया है ऑडियंस में, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट। अच्छा, मस्क 32, आप अपना सवाल थोड़ा डिटेल में पूछेंगे तो वी वुड बी एबल टू टेक दैट। ट्रेडर कैसे बने, अरुण पूछ रहे हैं कि ट्रेडर कैसे बने, वुड यू वांट टू टेक दैट अमित? यस ऑफ कोर्स। ट्रेडर कैसे, देखिए पहली बात तो ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, जस्ट बेसिक समझ के एक इंटरफेस समझ लो, लेकिन ट्रेडर हर आदमी नहीं बन सकता। ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मार्केट के टर्म्स क्या है ये पता होना चाहिए, कैसे यूज किए जाते हैं ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक मार्केट डायनामिक क्या, मतलब जो हर चीज के जो 4 पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका ढांचा खड़ा होना चाहिए। तो ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले यू विल हैव टू गेट इनटू अ बेसिक कोर्स जो आपको बेसिक टर्म्स ये सब समझा देंगे। कोर्स करने के बाद आपको किसी सिक्योरिटी एजेंसी या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के साथ 1 या 2 साल काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक सी बात है यार, वो डायरेक्ट आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेल पाता, पहले उससे स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम में जाना पड़ता है, राइट। और दूसरी बात है आपको गाइडेंस चाहिए रियल टाइम। तो
आप ये सिक्योरिटी फर्म्स को ज्वाइन कर लेंगे, उससे 2 या 3 साल काम करेंगे एंड देन यू कैन अर्न मनी फॉर योरसेल्फ। इनफैक्ट मैं सारे स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करता हूँ कि चाहे कुछ भी करियर करो, ट्रेडिंग थोड़ा सीख के रखो। ये आपको कभी भी करोड़पति बना सकता है, लखपति नहीं। बट अगेन जादू की छड़ी नहीं है, थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े आंख कान खुले रखने पड़ते हैं, फिर जाके सीखते हैं। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद 1 या 2 साल एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में काम कर लीजिए और उसके बाद स्काई इज द लिमिट, जितना उड़ना है उड़ जाइए अपनी क्षमता पे। बिल्कुल। अमित, विजया दीपिका का क्वेश्चन आया है, आई एम गोइंग टू टेक दैट अ लिटिल लेटर, क्योंकि ट्रेडिंग पे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक बार वो सब्जेक्ट हम पूरी तरह से उसको डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव अ यूजर आस्किंग अस, ट्रेडर बनने का कोर्स कितने टाइम में हो जाता है? यार बेसिक्स को आपको 3 से 4 महीने में अच्छे से सिखाई दिया जाता है। तो कोर्स जनरली 3 to 4 मंथ्स रहते हैं, राइट। उसके बाद लेकिन आपको एटलीस्ट, मैंने 1 से 2 साल बोला बट आई वांटेड टू करेक्ट माई सेल्फ, एटलीस्ट 2 साल काम कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सीखते हैं। जब आप किसी सिक्योरिटी कंपनी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में जाते हैं तो आपके चारों तरफ एक्सपर्ट्स रहते हैं, हिंदी में जिन्हें दिग्गज बोलते हैं। तो उन्हें सीख के फिर आप आगे जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग पार्ट इज जस्ट 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम। अगर कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहा है तो 5 मंथ्स, बट नॉट मोर। That is enough for you to learn the ropes. Okay. Also अमित, हम इंडिया में जब अपना करियर सोच रहे होते हैं ना, तो मोर देन अ पर्सनल डिसीजन वो एक फैमिली डिसीजन भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब लोग एडवाइस देते हैं। और क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो अपना इंडियन मिडिल क्लास ऐसा है कि जैसे हम हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी कि मेरे पापा कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट वगैरह तो सट्टा बाजार होता है, वो स्टेबल नहीं है, वहां नहीं घुसना चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है जिसके साथ हिंदुस्तान बड़ा हुआ है, आप इस थॉट प्रोसेस को कैसे एड्रेस करेंगे? तो मुझे तो लगा था ये मेरे जनरेशन में ही होता है, लेकिन आपने वैलिडेट कर दिया। क्योंकि मेरे फादर भी, जो कि हाईली एजुकेटेड है, वो भी इसे सट्टा बाजार ही बोलते हैं, राइट। सो लेट मी टेल यू समथिंग, कंप्लीट स्टॉक मार्केट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ आरबीआई। यानी स्टॉक मार्केट भी उतनी ही सेफ है जितना एक बैंक सेफ, ठीक है। हम जो हमारा जो डर है वो मेरे ख्याल से अभी वो सीरीज भी आई थी, वो 80s 90s में अरशद मेहता स्कैम हुए थे, जो ये सारी चीजों को, तो हमारे पेरेंट्स उसी जमाने के थे, घर पे या तो खुद का लॉस हुआ था या किसी आसपास वाले का लॉस हुआ था। ट्रस्ट मी, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स कोई भी ट्रेडिंग या वो करके बर्बाद नहीं हुआ है, कोई स्कैम नहीं हुआ है, राइट। एंड मोर इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग इज मोर ऑफ अ साइंस नाउ रादर देन अ गैम्बलिंग। तो एक टाइम पे था लोग एक दूसरे की बात सुन के खत्म कर लेते थे काम, ठीक है, कि समृता ने मेरे को बोल दिया मैं जाओ इस XYZ पे पैसे लगा तो बढ़ जाएंगे, मैंने लगा दिया और डूब गया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ प्रॉपर साइंस, राइट। आपको ट्रेंड्स मिलते हैं मार्केट के, आपको फाउंडर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्लोबल प्रेडिक्शंस मिलते हैं। तो बेसिकली मैं बड़े वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता पोर्टफोलियो वगैरह जैसे। बेसिकली जब आप अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप ऐसे खरीदते हैं या लोगों के लिए खरीदते हैं जिससे आपका रिस्क थोड़ा बैलेंस हो जाए, और हर चीज एक साथ डूबती नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और 1-2 के नहीं, 50-100 के नहीं, कम से कम 2-3 हजार स्टूडेंट्स के जो हमारे यहाँ से निकल के ट्रेडिंग में घुसे हैं, all of them are earning more than regular jobs। ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे जाती है, लेकिन अब आप कैलकुलेट करें तो भी रेगुलर जॉब से कम 5 गुना ज्यादा वो कमा के रख चुके हैं। तो फाइनेंशियल ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट करियर्स, बट लेकिन हर चीज की जगह से ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज कितनी है। बट ट्रेडिंग इज नॉट ओरिजिनल सट्टा बाजार एनीमोर, इट्स अ वेरी लेजिटिमेट, very good career for all the youngsters out there who want to become a millionaire, जो लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, बट मेहनत करनी पड़ेगी।
एब्सोल्युटली। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप ट्रेडिंग का कोई कोर्स करना चाहें या BFSI सेक्टर में भी कुछ करना चाहें, तो जो ऐप है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, TSCFM, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक चिंगारियन हैं, आपको मैं एक स्पेशल कूपन कोड दे रही हूँ। जी हाँ, ये कूपन कोड यूज करके अगर आप TSCFM ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको भारी भरकम फायदा होने वाला है। इट्स अ स्कॉलरशिप कोड, इनफैक्ट नॉट अ कूपन कोड, हम इसको स्कॉलरशिप कोड कहना चाहेंगे। इट इज JOTE741B। आप हमारे सोशल हैंडल्स पे भी ये कूपन कोड देख सकते हैं, चिंगारी के। आप इंस्टा पेज पे जाएंगे, आपको ये स्कॉलरशिप कोड वहां मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, JOTE741B। ये स्कॉलरशिप कोड यूज करके TSCFM इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, और आप जो कोर्स सिलेक्ट करेंगे वो आपको डेफिनेटली सही रास्ते पे लेके जाएगा। चलिए अमित, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑडियंस से। विजया दीपिका इज आस्किंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट आर देयर एनी बिजनेस ऑप्शंस? आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। थोड़ा आप क्लियर करेंगे बिजनेस ऑप्शंस, मतलब आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं कि किसी बिजनेस से जुड़ना चाहती हैं? इफ यू कैन एलाबोरेट, बिकॉज़ मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पा रहा। जी विजय, आप थोड़ा डिटेल में लिखिएगा कि क्या बिजनेस की आप बात कर रही हैं, तो वी विल बी एबल टू टेक दैट बेटर। एंड तब तक अमित, हम जैसे फैमिली की बात कर रहे थे कि करियर कैसे फैमिली डिसीजन होता है। अक्सर बहुत लोगों के मन में शादी आती है, जब करियर और शादी साथ साथ चलती है ना हमारे देश में, कि लड़का कमाएगा, उसके बाद शादी करेगा, उसके बाद ये होगा। सो वन ऑफ द व्यूअर्स इज ऑल्सो आस्किंग अस कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत प्रेशर दे रही है कि शादी कर लो। तो अभी 3 साल है उसके पास, और फाइनेंस और बिजनेस, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में वो कुछ करना चाहता है। तो क्या आप उनको आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि अगर 3 साल हैं और बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर है, इज इट अ गुड डिसीजन फॉर दिस गाय टू गेट सेटल्ड डाउन? क्या क्या उनकी जिंदगी आपको आगे लग रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल हिम, बस यू गॉट अ ग्रेट गर्लफ्रेंड। तुझे ऑलरेडी मकसद दे दिया उसने कि 3 साल में सेटल होने का। I believe 3 years is a very good and decent period to settle down in financial career. If our man starts now, 3-4 महीने में कोर्स हो जाएगा, राइट? उसके बाद जनरली 3 to 4 वीक्स लगते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी आने में, एंड 2 साल में जनरली आपका करियर, आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो। तो आपकी, अगर आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो तो आपकी सैलरी 40-45 हो जाती है, राइट? अगर आप और अच्छा कर रहे हो तो सैलरी 50 तक भी हो सकती है। ऑफ कोर्स जॉब आपका सिक्योर हो जाता है, और सिक्योर से ज्यादा आप मार्केट आपके लिए खुल जाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत लोग आप में से जुड़े नहीं थे, ये वैसे अकेली ऐसी मार्केट है जहां पर हमेशा सप्लाई जो है डिमांड से कम रहती है। सीधे शब्दों में कि हर समय जॉब अवेलेबल रहता है। वाओ। हाँ, वो स्किल सेट अवेलेबल नहीं है, तो 12 महीने कुछ भी हो, लेकिन स्किल सेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम ठीक से पढ़ नहीं पाते, हमें पता नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये, अगर आपको एक्चुअली फाइनेंस के करियर में जाना है तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। आपका योर करियर के साथ साथ आई थिंक योर गर्लफ्रेंड इज आल्सो ऑनलाइन हियर, राइट? सो यस, थोड़ी भी सिंसियरिटी से काम करोगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। और ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है अमित कि बैंकिंग और फाइनेंस, BFSI एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वेकेंसी हमेशा होती है, मतलब डिमांड हमेशा रहती है, सप्लाई उतनी नहीं। ये अक्सर, जैसे मैं मीडिया में काम करती हूँ, मीडिया में ऐसा नहीं होता है। सो इट्स गुड टू नो कि BFSI सेक्टर में ऐसा होता है। बट फॉर ऑल द न्यू पीपल जिन्होंने शायद हमें शुरू से नहीं सुना, एक बार अमित अगर आप क्लैरिफाई कर सकें कि BFSI सेक्टर, इसमें किस किस प्रकार की जॉब्स होती हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दैट वी शुड गो विद? तो पहले मैं BFSI को बोल रहा हूँ, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस। ठीक है, हमारे घर वाले और खासकर हम भी ऐसा, हमें लगता है कि फाइनेंस का मतलब सिर्फ बैंकिंग ही होता है। नहीं, बैंकिंग जो है इस बहुत बड़े सेक्टर का एक बहुत छोटा सा, ठीक है। अब 70s 80s में बैंकिंग में टेलर का जॉब होता था, बहुत सारे होते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है, राइट? टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ, हम घर बैठे अपने ऐप पे पूरा बैंकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शंस है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, राइट?
relationship management is not call center. That's one. Direct product sales है, banking का product, साबुन तेल नहीं है, ये proper financial products है. So please do not confuse it with regular sales. This thing, right? So relationship management, sales, business continuity, और थोड़ा आगे जाएंगे जैसे वो करेगा. लोगों ने बोला था ट्रेडिंग वगैरह का, तो असिस्टेंट रहेगा. ये 3-4 मेजर प्रोफाइल, एंड ये आप ठीक से थोड़ा कर लो, बहुत इजीली अवेलेबल, राइट. बट बेसिक चीजें जो आपको करना चाहिए उसमें थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज चाहिए, थोड़ी सिंसियरिटी, और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपको एक्सट्रोवर्ट यानी मिलनसार होना है. Okay. बस इतनी रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज देयर आर इनफ जॉब्स. नाउ वॉल्यूम ऑफ जॉब्स, वेल एटलीस्ट आप सबके लिए जॉब्स अवेलेबल. मैं नंबर दूंगा ही नहीं. वाओ. आई डोंट नो वेदर यहाँ पर बोलना अलाउड है कि नहीं, बट जनरली एक वो है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच इज अवेलेबल इन द बार, इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन ड्रिंक. Sorry, I couldn't get a better listing. Perfect. Jobs. आई थिंक दैट्स अमेजिंग कि आप इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट करके लिख रहे थे कि आई एम अनएम्प्लॉयड, और काफ़ी लोग डायरेक्शन मांग रहे हैं. तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने पहले नहीं आप ट्यून इन हुए थे, तो TSCFM, ये जो आप अमित जी के पीछे भी देख रहे हैं, TSCFM, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए. आपको एक स्कॉलरशिप कोड मिलेगा चिंगारी का, विच इज़ JOTE 741B. उसको यूज करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे. डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस वहां मिलने वाले हैं, और आप एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे ऐप को डाउनलोड भी कर पाएंगे. ऑल्सो अमित, वन मोर क्वेश्चन दैट एन ऑडियंस इज आस्किंग. मनीष जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट MBA इन HR? Sorry, I lost you. What is HR? मनीष जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन MBA इन HR? MBA in HR is a very decent career. In fact, अगर आपका एप्टीट्यूड है, अगर आपको लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और क्या कहते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सब पसंद है, HR is a very good career. बट 2-3 चीजें याद रखिएगा. अगर आपको डिफिकल्ट सिचुएशन सॉल्व करना नहीं पसंद है तो HR is not the career. बिकॉज हमेशा HR वाला मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में ब्रिज रहता है, which is good at times, but at times दोनों के एजेंडास अलग रहते हैं, दोनों की जरूरतें अलग रहती है. तो HR वालों को बहुत ही सफाई से इन दोनों के इंटरेस्ट साथ में रख के डिसीजन लेने पड़ते हैं. However, coming to career, HR career is very good. You start as a associate HR associate, and you can reach up to VP HR. Okay. हाँ, HR का एक और चीज है, you need to work in generally big organizations, क्योंकि around 50-100 से कम ऑर्गेनाइजेशन में HR का मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट होगा. So, but no worries, India is doing fine. There are enough organizations which are like 500,000, 10,000 and more. So HR is a very good career if you have that. All right. अमित, मेरे पास MBA के रिगार्डिंग एक और सवाल है जो मैं बाद में पूछूंगी, बट जमाल कुरैशी हैज आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वो पूछ रहे हैं, हेलो सर, देयर आर सो मेनी कोर्सेज एंड उनमें से काफी ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको एक जॉब गारंटी करते हैं. तो व्हाई इज दिस कोर्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाई डज दिस हैव मोर वैल्यू देन अदर्स? गुड, रियली गुड क्वेश्चन. आई वाज होपिंग, मैं सोच रहा था कोई ये पूछे. ना पहले एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, आपको जॉब गारंटी नहीं दे सकता. राइट, आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहां पर आप पैसे देके खाना ऑर्डर करेंगे और खाना आ जाए. जॉब मिलने के लिए इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, यानी ये आपके प्रिपरेशन और स्किल सेट पे डिपेंड करता है. राइट, अब हम कितने भी अच्छे अपॉर्चुनिटी दे दो, वहां पर जाके आप अगर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी. राइट, सो जॉब गारंटी का ये बात. सेकेंडली, अबाउट व्हाई these courses versus others,
तो मैं आपको कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स देता हूँ। तो वो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप हमारे कोर्सेज पे जाओ, आप BFA से किसी भी कोर्स पे जाओ, ये 3 पॉइंट्स अगर दिमाग में रख लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर पता लग जाएगा वो इंस्टीट्यूट की। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कौन पढ़ा रहा है, राइट? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेडिसिन कर रहे हो तो आपका मैकेनिक आपको नहीं पढ़ा सकता, आपको डॉक्टर ही चाहिए पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स कैसे है, आप टीचर्स क्या रेलेवेंट बैकग्राउंड से है नहीं है, दैट इज वन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक उन्होंने क्या किया, राइट? ये जो 100% प्लेसमेंट है 120% उसमें मत जाइए, क्योंकि प्लेसमेंट उतना ही होता है जितना बच्चे करते हैं, राइट? हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ कौन सी कंपनियां जुड़ी हो। मेरा मतलब है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं बैंक्स में जा रहा हूं तो SBI, ICICI, HDFC, मैं जस्ट नाम ले रहा हूं कोटक, अगर इनसे आपके टाइप्स नहीं है तो आप किसी काम के नहीं, राइट? तो पहली टीचिंग, दूसरा टाइप्स आज तक क्या किया है, कैसे किया है आपने वो करके, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रैक्टिकल कितना सिखा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी तो हर आदमी सिखा देता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि आपको करना क्या है जॉब में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो हमारे कोर्स का सिलेबस हो कि शेर पकड़ना, ठीक है, और आपने अच्छे से बुक पढ़ ली है, आप एग्जाम में गए, आपने आंसर भी दे दिया, बट शेर क्या कुत्ता भी पकड़ सकते हो क्या, अगर आप में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो? तो ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और जो हमारे कोर्सेज है, मैं सॉरी उसका हमारे 2-3 तरह के कोर्सेज हैं, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, क्योंकि हमारा काम है आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाना, इसलिए एक्सपेक्टेशन थोड़े से आप रखिए। तो हमारे 3 तरह के कोर्स हैं। एक कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बहुत डेडिकेटेड है, राइट? जो चाहते करें, जिनको एक्सटर्नल हेल्प या टीचर की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए आज तक कुछ मिला नहीं है, तो उसके लिए हमारा सेल्फ पेस्ड ऐप है, राइट? वो ऐप का मैं यहाँ पर बेचने नहीं है, उसकी कीमत वगैरह बताऊंगा नहीं, लेकिन आपके 2 पिज्जा से सस्ता आता है, राइट? वो ऐप में आप खुद पढ़ लीजिए, आपका अच्छा असेसमेंट हो जाएगा और आपको 2 जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ उसमें 2 अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि आप उसका प्राइस देखेंगे आप खुद मेरे पास नहीं आएंगे कि जो सर आप नहीं दे रहे, ठीक है? सेकेंड है जो वो उन बच्चों के लिए जो खुद नहीं पढ़ पाते, जिनको गाइडेंस चाहिए होती है, जिन्हें प्रैक्टिकल चाहिए होता है, उसका प्राइस पॉइंट भी कोर्सेज से कम है जो मार्केट में, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। तो वो आपको 80 to 100 आवर्स आपको पढ़ाया जाता है, ठीक से प्रिपेयर किया जाता है रेगुलर जॉब्स। और एक तीसरा कोर्स है जो बच्चे ट्रेडिंग या अपना करियर किकस्टार्ट करना है, उसमें 4 सर्टिफिकेशंस है, जिसमें से एक NISMB है, एक UK का भी सर्टिफिकेट है, ताकि आपका इंटरनेशनल वैलिडेशन भी बढ़ जाए। वो उससे थोड़ा महंगा है, लेकिन वो फिर भी कंपैरेटिव कोर्स से 1/4 प्राइस में। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप करियर के लिए भी क्लियर नहीं है तो आप ये ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए, ज्यादा आपका पैसा भी नहीं जाएगा उसमें, और आपको 2-3 चैप्टर पढ़ के पता लगेगा हाँ मुझे समझ आ रहा है, मुझे गाइडेंस चाहिए, अच्छा करियर है, तो फिर आप बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है हमारा, हम चाहे बैंकिंग का कोर्स करने जाए, चाहे हम IT का करने जाए, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का, हम कोर्स में एनरोल करने 30-40-50 हजार लगाने के बाद तो हमें पता लगता है यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या करें, पूरे पैसे डूब जाते हैं उस समय, तो सीट के खत्म कर लेते हैं। तो वही सोच के हमने जो बेसिक अपना ऐप बनाया वो ऐसे बनाया कि आप उसे चेक कर सके, सैंपल कर सके। बिल्कुल। तो माय एडवाइस विल बी, चाहे आप लोगों को श्योर नहीं भी हो, टू ट्राई द ऐप, उससे और कुछ नहीं तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी जो आपको हर जगह काम। एब्सोल्युटली। ऑल द बेस्ट। और अमित ने जैसे कहा कि 2 पिज्जे के पैसे भी नहीं लगते हैं उसमें, एंड इट्स सो वर्थ इट फॉर अ लाइफ टाइम। मैं इस ऐप को एक बार फिर से रिएटरेट करना चाहूंगी, अगर किसी ने भी मिस किया हो, बैंकिंग जॉब प्लस
बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब, बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब इज द नेम ऑफ द ऐप जो आपको जाके डाउनलोड करनी है। और चिंगारियंस के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप कोड है JOTE 741B, JOTE 741B, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ऐप का नाम है बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब। दिस इज बाय आस्क करियर्स एंड आपको ये ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, आपको और बहुत सारी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन और टेलर मेड कोर्सेज आपकी जरूरत के अनुसार मिलने वाले हैं। दिस इज डेफिनेटली टोटली वर्थ इट, सो यू ऑल मस्ट ट्राई इट। इनफैक्ट अगर आप मेरे गपशप हैंडल के बायो में जाएंगे, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब। नाउ अमित, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बहुत सारे, बिकॉज इतनी सारी ऑडियंस आई है, सब लोग इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, पीपल आर कनेक्टिंग विद यू सो मच। आई वांट टू ट्राई एंड टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जितना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। और एक हमारे व्यूअर हैं दीपू, जिन्होंने अपना क्वेश्चन बहुत बार लिखा है, सो आई डोंट वांट टू इग्नोर दीपू। वो कह रहे हैं कि मैं चार्ट रीडिंग सीख रहा हूँ, इस फील्ड में जॉब करना हो तो मिलेगी जॉब? चार्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं वो, इज ही टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग? हाँ, तो चार्ट रीडिंग बहुत तरीके से होते हैं। इनफैक्ट एनीथिंग कैन बी चार्ट रीडिंग, इट कैन बी एस्ट्रोलॉजी, इट कैन बी नेवल चार्ट रीडिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल। तो आप थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए चार्ट रीडिंग के आगे क्या है, किस चीज का चार्ट रीडिंग है। आई डेफिनेटली वुड लाइक टू हेल्प यू इन देयर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिटेल में बता। बिल्कुल दीपू, एक बार फिर से डिटेल में क्वेश्चन लिखिएगा। सत्यम राज पूछ रहे हैं विच ऐप डाउनलोड सर? सत्यम जी, द ऐप इज बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब और हमारा स्कॉलरशिप कोड है JOTE 741E। इनको आप यूज करके डाउनलोड कीजिए उस ऐप को। दीपू लिख रहे हैं स्टॉक्स इंडेक्स एंड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट चार्ट रीडिंग। अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अज्ञान, आप जो है आप बहुत स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप पीछे देखिए, पहले बेसिक्स पे आइए। पहले ये सीखिए कि व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन, राइट? ये जो BSE NSE होता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये होता क्या है, ये चलता कैसे? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो चार्ट रीड करके बता देते हैं कि इतने से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, इतने से नीचे आएगा। वो बेसिकली उनको इतना नॉलेज नहीं होता। जो रियली अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उन्हें फाउंडर्स से लेके, प्रोडक्ट से लेके, मार्केट से लेके, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सब कुछ का एक तरह से ज्ञान होता है। तो करते तो चार्ट रीडिंग अकेला करना, या शुरू में आई वांट एडवाइस, आई विल से टेक अ स्टेप बैक। और सॉरी, अच्छा हुआ समझौता मेरे को इन्होंने मौका दे दिया। ट्रेडिंग से पहले आपको फाइनेंशियल सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, राइट? जैसे कि हम चाहे कोई भी साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स लेते हैं, हमें स्टार्टिंग ABCD से करना पड़ता है, 2+2 4 से। वैसे ही आपको चाहे ट्रेडिंग करनी हो, चाहे इंश्योरेंस में जाना हो, चाहे बैंकिंग करनी हो, आपके बेसिक्स होना बहुत जरूरी है, राइट? सो स्टार्ट विद द बेसिक। इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, कासा क्या है? कासा कुछ नहीं है, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का स्मॉल फॉर्म है, राइट? वो कैसे चलता है? फिर उसके बाद हम लोग FD फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे करते हैं, RBI के लॉज क्या हैं। उसके बाद हम मार्केट आते हैं कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो पहले जो है ना थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए और उसके बाद फिर आप कराइए। तो वो बोलते हैं ना कि अगर आपको बहुत ऊंची इमारत बनानी हो, बिल्डिंग, तो उसकी नींव उतनी ही गहरी होनी चाहिए। तो आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना आप ऊपर जाएंगे, राइट? अगेन, इफ यू वांट पर्सनलाइज्ड एडवाइस, प्लीज अपना करिकुलम शेयर कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ नाम सुन के मुझे पता नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप करिकुलम शेयर कर देंगे, मेरा कोई करियर एडवाइजर अगर जरूरत पड़ी तो मैं पर्सनली जवाब दे दूंगा आपको। तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपको पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लोग ये मानते हैं, या आप वेल्थ मैनेजमेंट करना है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना है, राइट? क्योंकि एक मैं सिनेरियो बताता हूँ। एक अमीर आदमी जिसने ऑलरेडी पैसा कमा दिया, उससे बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना पैसा मुझे दो, मैं और बढ़ा के दूंगा। तो एटलीस्ट आपको उससे बात करनी आनी चाहिए, राइट? आपको उसे कन्विंस करना आना चाहिए, राइट? सो
anybody who's planning to take career in trading or in wealth management, the communication needs to be very good. आप कितने भी अमीर हो, आप सिर्फ अपने पैसे पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको पूरा पोर्टफोलियो चाहिए, आपको इन्वेस्टर चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे थोड़ा ऑलराइट, सत्यम जी पूछ रहे हैं एक बार फिर से कोड बताइएगा. आई एम हैप्पी टू सी दैट अमित आपकी बातें सुनकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं, दे वांट टू डाउनलोड द ऐप. तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ दैट द ऐप इज कॉल्ड बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब, और जो कोड मैंने बताया वो है JOTE 741B, बी फॉर बॉम्बे एंड में आता है. तो सत्यम जी आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा. एंड अगर किसी की और भी कोई सवाल है, वी हैव अमित विद अस फॉर जस्ट अ फ्यू मोर मोमेंट्स. आप जरूर पूछिएगा उनको क्वेश्चन, बट बिफोर दैट अमित, यस यू वर सेइंग समथिंग. तो मैं एक बात बोल रहा था, आई एम वेरी हैप्पी कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डाउनलोड द ऐप, बट लेट मी क्लैरिफाई अगेन, ये जो ऐप है ये व्हीकल है, ठीक है, ये आपको वो सारी चीजें एक ही जगह पे दे देगा, वो चलेगा, लेकिन सवारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है, तो थोड़ा सिंसियरली पढ़िए, उसके बाद हेल्प हम कर देंगे. लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है. अगेन ये क्या कहते हैं, होटल का डिश आपका गुलाब जामुन या पिज्जा नहीं है कि आपने पैसे दिए घर पे डिलीवर हो गया. हमारा ऐप आपको वो स्किल सेट या वो नॉलेज देगा जो कि आपको जॉब के लिए जरूरी है, लेकिन मेहनत थोड़ी सी, और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी सी आपको ही करनी. बिल्कुल, जैसे अमित कहते हैं ना, वो हिंदी में कहावत है कि हम आपको कुएं तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो आपको खुद ही पीना पड़ेगा. तो वही बात है. अच्छा, यहाँ BFSI सेक्टर की बात हो रही है एंड ट्रेडिंग और फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज की बात हो रही है, बट अमित हमने सबसे ज्यादा MBA के बारे में सुना है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि इज देयर एनी अदर सर्टिफिकेशन व्हिच इज एज पावरफुल एज MBA इन द BFSI सेक्टर? मतलब MBA, so MBA finance is as powerful as this thing. So in fact, Samrita, if required, we'll do another session on MBA, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं चलते चलते आपको बता दूं. Okay. So thankfully, we have, इसलिए पीछे नाम है Tadumashani Center for Management, actually start हुआ था as an MBA college, which we are even now. लेकिन फिर हमें समझ आया कि इतने पैसे सबके पास नहीं होते हैं, so we came up with cheaper version. So MBA is a good career, लेकिन please understand, MBA का मतलब ये नहीं है कि आपको केबिन मिलेगा, अच्छे सूट पहन के लोगों में ऑर्डर्स करोगे, नहीं. MBA is a very difficult career, yeah, but yes, if you do an MBA, आपका करियर एक फास्ट ट्रैक पे चला जाए. लेकिन MBA करने के लिए आपका कम्युनिकेशन, आपका पेशेंस और आपके एनालिटिक्स स्किल्स ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे. Maybe we can talk again particularly about management and management. Absolutely, we would totally love that. Looking forward to that. तब तक सत्यम जी ने लिखा है कि सर ऐप डाउनलोड कर लिया है, बट उनको आई थिंक कुछ इशू आ रहा है वहां पे. तो सत्यम जी, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप शानी ग्रुप के हैंडल को फॉलो कीजिए, उनको आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी हम डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे. वी विल लुक इनटू इट. देयर इज समवन कॉल्ड UPSC लवर्स हु हैज जॉइंड अस. यू नो, एक हैंडल का नाम है UPSC लवर्स. आई जस्ट नोटिस दैट जब हम यहाँ करियर्स की बात कर रहे हैं. तो ऑन अ लाइटर नोट, इनफैक्ट अमित, जब मैं बड़ी हो रही थी, कॉलेज में थी, तो मेरी मम्मी मुझे यही कहती थी कि UPSC के एग्जाम दे दो, IAS बन जाओ, या फिर MBA कर लो, उसके अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं था. सो नाउ दैट वी हैव हैड दिस डिटेल्ड 1 hour डिस्कशन, when we are wrapping up today's session, तो आप आज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने शायद उनके पेरेंट्स ने हमेशा से यही सुना है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या UPSC एग्जाम्स करने हैं? What is it that you would want to share, and what is it that you as a group, as a company would want to offer to them as your wrapping thoughts? Thanks a lot. So इससे पहले कि मैं करियर एडवाइस पे जाऊं, एक बेसिक एडवाइस जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि देयर आर नो फ्री लंचेस. फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो आजकल बहुत मीडिया पे बताते हैं कि फ्री में घर बैठे 50,000 कमाइए, 1 लाख, ये सब झूठ. पहली बार आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेरा उसमें था, अगर आप डेट पे भी जा रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठे डेट नहीं मिलती आपको. That is one. Secondly,
there are many careers beyond UPSC, right, and government jobs. BFSI sector is one of them. BFSI के beyond भी बहुत कुछ है, लेकिन TSCFM या शानी ग्रुप में हम आपके BFSI या फाइनेंस करियर में आपकी काफी मदद कर सकते हैं, चाहे आप किस भी लेवल पे। BFSI का एक ब्यूटी ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप ब्रिलियंट हो या टॉप पे हो। हमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हम सब अलग अलग है, हम सब एक जैसे नहीं है। कोई थोड़ा जल्दी समझता है, तो कोई थोड़ा देर में समझता है, विच इज जस्ट फाइन। अगर आप थोड़े सिंसियर हो, थोड़ा पढ़ने के लिए तैयार हो, थोड़ा सीखने को तैयार हो, तो हम आपको करियर देने में हेल्प करेंगे। हम आपके हिसाब से आपको कोर्स या सोल्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट एक एडवाइस, आई नो मैं अपना एजेंडा पुश करता हूँ, आप प्लीज दिन में 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ने का ट्राई करें, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, राइट, चाहे वो कोई आर्टिकल हो। पढ़ने का मतलब मैं जोक्स पढ़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल BFSI और दूसरी जगहों पे लोग फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं अपना, और वही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ट्राई रीडिंग सम न्यूज़पेपर्स और सम गुड स्टफ। As far as careers are concerned, BFSI नहीं भी हो, if you're a graduate and you need some help, we will be more than happy to help. मतलब अगर IT में भी आपको करियर चाहिए और आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, please reach out to us, we'll help you out. Beyond that, happy रहिए थोड़ा, और दूसरा करियर का टेंशन मत लीजिए। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, शायद आप आधे से नहीं है, मुझे मजा आता है काम पे आने का, और अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे आप बोलोगे ये आदमी पागल है, काम क्यों कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे मजा आता है, मेरी जिंदगी अच्छी जा रही है, तनख्वाह भी अच्छी आ रही है, तो आप डरिए मत यार। वो पहले से ही जो हवा बना के रख लेते हैं ना, काम बोरिंग होगा, बॉस मारेगा, ये सब ये कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा काम आता है, लाइफ बहुत अच्छी है। So I'd like to wish all you lovely students out there all the best for your career, and for any confusions, we are there for you. Take care. Thank you so much Amit for so much of inspiration and fun and motivation. यहाँ पे UPSC lovers ने बोला है मैं तो 14-15 घंटे पढ़ता हूँ डेली। Oh my God, मैं कभी लाइफ में इतना नहीं कर सकी। एंड आपकी गाइडेंस सुन के गाइडेंस वाली फीलिंग नहीं आई कि कोई हमें बता रहा है कि ये करो वो करो। हमें एक्चुअली बहुत मजा आया, कनेक्ट किया आपके साथ। एंड जस्ट टू रैप अप द सेशन दैट वी हैड टुडे, आज हमने BFSI सेक्टर की बहुत बात की। तो जितने भी लोग बैंकिंग और फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये जान के खुशी होगी कि वहां वैकेंसी ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी कि आपको हमेशा BFSI सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल सकती है। अब आपको करना क्या है आज के सेशन के बाद, मेरे आप प्रोफाइल में जाएंगे, बायो में एक लिंक है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बैंकिंग कोर्स प्लस जॉब जो ऐप का नाम है वो भी डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप कोड है JOTE 741B, उसको यूज करके आपका बहुत फायदा होने वाला है। और मैं आप सबसे वादा कर रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 आवर अमित वी स्टिल हैव 300 पीपल ट्यून्ड इन, और आते जाते बहुत सारे लोग रह रहे थे, लेकिन एंड तक इतना लोगों का अटेंशन स्पैन बने रहना, ये मैं आपकी सक्सेस मानती हूँ। एंड इन 300 लोगों से हम यही वादा करके जा रहे हैं कि अमित को हम एक बार फिर से लेके आएंगे फॉर अनदर सेशन। और अगर आपके कुछ भी सजेशंस हो कि आप किस किस करियर के बारे में बात करना चाहें, आप DM करके मुझे बता दीजिए। एंड अमित, वंस अगेन द प्लेजर वाज ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू चिंगारी। Thank you, Samrata. You've been too kind. The pleasure is all mine, and I'm more than happy to be of any help to all these aspiring students. Thank you. Thank you, Amit. Bye, everyone. Have a nice week. Monday हमने शुरू कर दिया है on a good note. पूरा हफ्ता ऐसे जाएगा. Bye, Amit. Bye.